हम लोग अब तक ऑब्जेक्ट को समझ चुके हैं अच्छे से, और यहाँ पे वो वीडियो डाल दिया गया है। तो अभी क्या हम देखेंगे, अभी हम देखेंगे नंबर को हम कैसे कोई नंबर स्ट्रिंग है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटीजर को फ्लोट, को इंटीजर में। इस तरह अगर आपको कोई ऑपरेशन करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास एक नंबर है वेर ए इक्वल टू, देखिए 50, ठीक है। ये 50 जो है ये स्ट्रिंग है, ठीक है। इसको पता करने के लिए अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे आप ए लिखते हैं, a+1, तो पता है आउटपुट क्या आएगा। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो 50 एक स्ट्रिंग है ना, तो आउटपुट में हमको 501 मिलेगा। देखिए 501 मिला, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है, तो ये कैंडिडेट करके हमको आउटपुट दे रहा है। लेकिन इसी को अगर आपको नंबर में कन्वर्ट करना है तो आपको एक और वेरिएबल ले लीजिए v इक्वल टू, और यहाँ पे आपको नंबर पास करना है, ठीक है, नंबर। और यहाँ पे उस वेरिएबल को पास कर दीजिए जिसको नंबर में कन्वर्ट करना है। तो हमको ए वाले को नंबर में कन्वर्ट करना है, तो अब भी जो वैल्यू है कन्वर्ट होकर बी में चला जाएगा। अब b+1 करेंगे तो अब हमको वैल्यू 51 आराम से आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो ये हम स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। इसी तरह अब मान लीजिए, अब देखिए अब हम एक फ्लोट वैल्यू लेते हैं, फ्लोट वैल्यू लेते हैं, ठीक है। फ्लोट वैल्यू नहीं, अभी हम देख रहे हैं कि स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है ना, ये तो हम समझे नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। और अगर हम स्ट्रिंग से इंटीजर में, इंटीजर क्या होता है जिसमें पॉइंट नहीं होता है, तो उस तरह का चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है पार्सेंट, पार्सेंट, पार्स इंट, ठीक है। तो अभी देखिए अभी हमको वैल्यू है 50.00, ये स्ट्रिंग में है। तो स्ट्रिंग से ये इंटीजर में कन्वर्ट करके हमको जैसे कॉमन दे रहा है ना, इसको बी को प्रिंट करते हैं, तो ये हमको मतलब पॉइंट में नहीं वैल्यू देगा। देखिए ये 50 दिया, क्योंकि ये खुद स्ट्रिंग है, या फिर ये नंबर भी रहता ना, जैसे कि मान लीजिए ये 10.5 रहता, तो देखिए ये हमको वैल्यू क्या देना चाहिए, ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पार्स इंट लिखा हुआ है, समझ गए। और अगर यहाँ पे ये स्ट्रिंग में ही होता और यहाँ पे कोई वैल्यू होता, जैसे 10.5 मंथ्स होता, तो पता है ये क्या करेगा, जो इसको पहले मिलेगा ना वो उसको ये ले लेगा, ठीक है, बाकियों को छोड़ देगा, ठीक है। तो ये देखिए वही आया जो पहले था, यहाँ पे आप चेंज करके देख लीजिए 11.5, तो सबसे पहले 11 को उठा लेगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग रहे, तो ये नंबर नहीं रहे, तो ये पता है क्या बताएगा, ये बताएगा कि नॉट ए नंबर, बोलेगा ये नंबर है ही नहीं, आप कन्वर्ट करने की कोशिश करे हुए हैं, लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह पार्स इंट था जो कि इंटीजर में कन्वर्ट करता है। अब हम देखेंगे फ्लोट, पार्स फ्लोट, ठीक है, पार्स फ्लोट, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम पार्स फ्लोट में, यहाँ पे हम 10.100.25 ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या करेगा, देखिए ये 100.25 दे दिया, ये स्ट्रिंग है, ये देख रहे हैं ये पूरा स्ट्रिंग है, इसको ये कन्वर्ट कर दिया, देख रहे हैं कन्वर्ट कर दिया किस में, ये फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इसको देख सकते हैं, टाइप डीईएफ है, एक बताए थे ना, टाइप डीईएफ, टाइप ऑफ होता है, टाइप डीईएफ नहीं, टाइप ऑफ, टाइप ऑफ, ठीक है। टाइप ऑफ बी चेक कर लीजिए, बी का टाइप ऑफ क्या है, तो देखिए ये बता रहा है ये नंबर है, लेकिन ये स्ट्रिंग था ना, ठीक है। तो इस तरह आप पार्सेंट, पार्स फ्लोट। अब देखिए उसके बाद एक और है इज इनफाइनाइट, फाइनाइट, मतलब देखिए जैसे यहाँ पे 100 लिख रहे हैं, यहाँ पे 100 लिख रहे हैं, तो आप जान रहे हैं कि जो 100 है ये फाइनाइट है, पता है कि 100 क्या है। तो अगर आप इसको पूछते हैं कि ये फाइनाइट नंबर है,
इज फाइनाइट है, इज F I N I T इज फाइनाइट। इसे पूछ रहे हैं ये फाइनाइट है, ये नंबर फाइनाइट है, तो ये बोल देगा कि हाँ है, ये बोल देगा है, तो ये ट्रू दे देगा। देखिए ट्रू दे दिया, ठीक है। और यही माइनस में रहता तो माइनस में है, तो माइनस में है तो माइनस वाला भी तो फाइनाइट है, तो ये भी ट्रू दे दिया। लेकिन वही अगर इन्फिनिटी लिख दें, यहाँ पे इन्फिनिटी हम पास कर देते हैं, इन्फिनिटी पहले से है INFINITY, ठीक है, इन्फिनिटी दे देते हैं, तो देखिए ये क्या कहेगा, ठीक है, ये हमको एरर दे रहा है INFINITY, ठीक है। मतलब फाइनाइट, ये ध्यान रखिए कि अगर कोई इन्फिनिटी वैल्यू होती है तो वो हमको आउटपुट नहीं देता है, ठीक है, वो हमको फॉल्स रिटर्न करके देगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इन्फिनिटी में क्यों नहीं आ रहा है, रीजन ये है कि यहाँ पे आई होता है, ये प्री डिफाइंड वर्ड है इन्फिनिटी, तो आई होता है, तो देखिए ये फॉल्स दे दिया। तो इस तरह से फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, ये पास कर सकते हैं। उसी तरह से आप ये भी चेक कर सकते हैं कि जो नंबर लिखा हुआ है, ये जैसे 10.25 लिखे हैं, तो आप इस नंबर को मान लीजिए चेक करना है कि जो ए है ये इंटीजर है कि नहीं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इज आई इंटीजर, इंटीजर, तो ये इंटीजर है 10.25, तो इंटीजर तो नहीं, ये फ्लोट है, तो ये फॉल्स ही देगा। देखिए देखिए यहाँ पे अभी हमको एरर आ रहा है, एरर इसलिए आ रहा है कि एरर का रीजन ये है कि यहाँ पे नंबर लिखना है, नंबर जो प्री डिफाइंड वर्ड दिया गया है ना, NUMBER, ठीक है, तो अभी ये बता देगा कि फॉल्स, देखिए फॉल्स, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है। अगर यही हम इंटीजर लेते हैं तो ये ट्रू बोल देगा, ठीक है, देखिए ट्रू बोल दिया ना। अब देखिए, अब एक नंबर लेते हैं, देखिए यहाँ पे नंबर ले रहे हैं 6.58725, ठीक है, इस तरह का नंबर लिए। अब देखिए हम करना चाह रहे हैं कि यहाँ से हम बोल रहे हैं कि जो हमारा वैल्यू है ए के अंदर, उसमें उसको फिक्स कर दो, टू फिक्स्ड, एक प्री डिफाइंड मेथड है टू फिक्स्ड, FIXED, टू फिक्स्ड। तो ये क्या करेगा ना, आप फिक्स करना है कि हाँ ये कितना नंबर दिए हैं, 3 और 2 5, तो ये यहाँ पे जितना पास करेंगे आप चाहते हैं कि 3 पे फिक्स हो जाए। देखिए 3 पे फिक्स होने का क्या मतलब है, तो ये अभी हम रिफ्रेश करेंगे ना तो दिखाते हैं। देखिए ये 5 था, लेकिन ये हमको 3 ही दिया, 587, देखिए 587 रहा है। यहाँ पे 2 लिखते हैं तो आपको पॉइंट के बाद 2 ही वर्ड देगा, पॉइंट के बाद 2 जो नंबर है वो देगा, पॉइंट के बाद 2 नंबर। तो इस तरह टू फिक्स्ड का यूज करते हैं। तो आप समझ गए टू फिक्स्ड क्या होता है। अब है टू फिक्स्ड के बाद अब है एक टू 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 प्रिसियन कहते हैं इसको, तो इसको भी देख लेते हैं, PRECISION, ठीक है। टू प्रिसियन ये क्या करता है ना कि आपको जैसे निकालते हैं ना कि अगर ये 58725 है तो इसका अप्रोक्स वैल्यू क्या होगा, तो अप्रोक्स वैल्यू 5885, अगर 3 डिजिट का बोलें तो ये बता देगा कि 588, मतलब अप्रोक्स वैल्यू ये हमको निकाल के दे देता है। ठीक है, अभी यहाँ पे सेव करते हैं, और 3 डिजिट लिए हैं तो ये अभी फिर भी नहीं आया है, A.2PRECISI1, ठीक है, इसको हम 2 करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है ये अप्रोक्स देने का काम करता है,
देखिए 2 पे लिखे तो देखिए जो 5 है ना उसका अप्रोक्स दे दिया कि 5 के बाद जो अप्रोक्स वैल्यू होगा वो 6.6 होगा। ठीक है, तो ये अप्रोक्स देने का काम करता है और यहाँ पे वो वैल्यू है कि कितना वैल्यू तक का आप अप्रोक्स लेना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे हम 4 दिए हैं तो देखिए 8 कहाँ है 8, ठीक है यहाँ पे है ना 8 7, ठीक है, तो यहाँ तक का ये 6.587 अप्रोक्स वैल्यू लिया है यहाँ तक का। ठीक है, तो ये है बस नंबर में मेथड क्या होता था ये चीज़ हम समझ चुके हैं। ज़्यादा हार्ड नहीं था, आसानी था, जो कि हम देख चुके हैं। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक और मेथड के साथ, या फिर दो मेथड अभी बचे हुए हैं, एक मैथ का और एक डेट का। तो उन दोनों में से किसी एक को पकड़ेंगे और आपको सिखाना शुरू करेंगे। थैंक यू।